नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 18 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने देखिए आज 22,500 के जस्ट ऊपर की क्लोजिंग दी 22,508 पर 111 अंकों की बढ़त के साथ। शुरुआत में आज प्री ओपन में निफ्टी दिखा रहा था 44 पॉइंट्स गैप डाउन, लेकिन गिफ्ट निफ्टी उससे पहले दिखा रहा था 140 पॉइंट्स गैप अप। तो ये जो डायकोटॉमी थी, ये जो विरोधाभास था, इसके कारण निफ्टी ने सुबह खुलते ही ज़बरदस्त छलांग लगाई और सीधा लगभग 150 अंक बढ़ता हुआ चला गया। और फिर 560 का हाई देने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें करेक्शन शुरू हुआ और वो करेक्शन आया 22,462 तक। तो लगभग यही उसका 22,462 का लो रहा उसके बाद के लिए, और यही इसी रेंज में फिर 22,460 से लेके समझ लीजिए 22,517 इसी रेंज में निफ्टी खेलता रहा। मतलब 50 अंकों की, लगभग 50-60 अंकों के इस ब्रैकेट में निफ्टी खेलता रहा। गिफ्ट निफ्टी का गैप अप शुक्रवार को जो अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे उसके कारण था। निफ्टी बैंक में भी देखिए अच्छी खासी खरीदारी हुई, लगभग 300 अंकों की बढ़त 0.61% अब। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी लगभग 70 अंकों की बढ़त 0.64% अब। अगर हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का देखें तो 33 एडवांसेस डिक्लाइन 17 यानी 2:1 का रेशियो। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो देखिए 1134 एडवांसेस और 1780 डिक्लाइंस, लगभग 2:3 का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो समझ लीजिए। टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स में डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स, और विप्रो, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, यानी लगभग सारे ही सेक्टर का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव टॉप लूजर्स में। लेकिन लूजर्स का परसेंटेज आप देखिए काफ़ी कम, 1% और 2% के बीच में, जबकि गेनर्स के परसेंटेज 3% के आसपास, यानी 2 से 4% के। चलिए देखते हैं कि किसने कितना खरीदा और किसने कितना बेचा। तो एफआईएस ने आज देखिए इक्विटी में कैश में मतलब 4,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। काफ़ी दिनों के बाद इतना बड़ा फिगर अपना एफआईआईएस का मैं देख रहा हूँ। डीआईआईएस ने कैश मार्केट में उससे ज़्यादा 6,000 करोड़ की खरीदारी की, इसलिए निफ्टी हमको लगभग 111 अंकों की बढ़त के साथ नज़र आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो लेकिन एफआईआईएस ने निफ्टी 50 में लगभग 1,000 करोड़ की खरीदारी की और निफ्टी बैंक में लगभग 700 करोड़ की खरीदारी, 709 करोड़ की खरीदारी। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी 124 करोड़ की खरीदारी, यानी निफ्टी के तीनों जो प्रोमिनेंट इंडाइसेस थे उनमें खरीदारी ही की है। लेकिन इक्विटी में अच्छी खासी बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिए अच्छी खासी खरीदारी हुई है एफआईआईएस की तरफ से 3,336 करोड़ के आसपास। यानी निफ्टी ने यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी खरीदारी, लेकिन कैश मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली। इसका मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई राइज है तो उसको हेज करने के लिए उन्होंने ये रखा है, क्योंकि कैश मार्केट में जो नुकसान झेल रहे हैं उसको उनको कहीं ना कहीं से पूरा करना है। तो अगर निफ्टी राइज होता है तो ये अपना प्रॉफिट वहाँ से बुक करेंगे, इसलिए उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी करके रखी है, ऐसा मुझे लगता है। और लार्जर ट्रेंड इसीलिए अभी भी नीचे की तरफ ही है, और जैसा ही मार्केट अननेचुरली हाई या ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो निफ्टी में या इंडेक्स फ्यूचर्स में या स्टॉक फ्यूचर्स में ये फटाफट बिकवाली करके अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 20 मार्च के ऑप्शन चेन चेक करेंगे 22,500 के एट द मनी स्ट्राइक पर। और देखिए कॉल साइड में आज की बढ़त के कारण अनवाइंडिंग नज़र आ रही है आपको लोअर स्ट्राइक्स पे। हायर स्ट्राइक्स पे थोड़ा सा कॉल बिल्डअप नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है 1,18,000 का 23,000 पर, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 61,308 कॉन्ट्रैक्ट्स की 22,850 पर। उसके बाद सेकेंड हाइएस्ट नज़र आ रहा है 57,000 की 22,800 पर, और 22,850 और 22,800 पर अगर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है। 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 22,800 पर है और लगभग 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 22,850 पर है। तो अभी 22,800 ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस एक्सपायरी के लिए।
सपोर्ट की जब देखें, पुट साइड में देखें तो 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 22,000 पर, लेकिन वहाँ पे पुट्स राइटिंग बिल्कुल नहीं दिख रही, अनवाइंडिंग है जबकि 9,900 कॉन्ट्रैक्ट्स की। पुट राइटिंग हमको कहाँ नज़र आ रही है? पुट राइटिंग हाईएस्ट नज़र आ रही है 65,678 कॉन्ट्रैक्ट्स के 22,300 पर, और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 97,936, यानी ये भी कोई बहुत कम नहीं है 22,000 के 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले। तो 22,300 पर सपोर्ट एक ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है और 22,800 पर रेजिस्टेंस। तो अगले कुछ दिनों के लिए यही रेंज निफ्टी की हमको नज़र आएगी। चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि हमको वो रेंज सर्टिफाई हो रही है या वैलिडेट हो रही है कि नहीं। तो ये निफ्टी का देखिए डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने आज लो से हाई अच्छा खासा जंप लिया है, लेकिन जो लो है वो लगभग है 22,303। तो यही हमको ऑप्शन चेंज से भी नज़र आ रहा था कि जो पिछले 4 दिन का जो लो नज़र आ रहा है, ये लो मुझे नज़र आ रहा है 22,314 का, जो कि 11 मार्च को हुआ था। तो 22,314 से अगर नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और 22,680 यानी 22,700 के ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा चार्ट्स के हिसाब से। तो लगभग ऑप्शन चेन में जो नज़र आ रहा है वही हमको चार्ट्स पर भी नज़र आ रहा है। ट्रेड के लिए हम चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट्स पर और चेक करते हैं कि कल हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं। तो जैसा मैंने थर्सडे को बताया था उस हिसाब से देखिए, ये सेलिंग एरिया था, लेकिन निफ्टी आज यहाँ पहुँच नहीं पाया और उससे पहले ही बिकवाली आनी शुरू हो गई। और ये बाइंग एरिया था, निफ्टी यहाँ पर भी नहीं आ पाया, उससे पहले ही थोड़ी सी बाइंग आने लग गई। तो निफ्टी की सेलिंग आएगी यहाँ पर ही 22,600 से लेकर 22,675, 22,680 समझ लीजिए। ये जो एक ब्रैकेट है, ये जो एक रेंज है, ये जो एक सेलिंग एरिया है, यहाँ निफ्टी जब पहुँचेगा तो मुझे लगता है कि सेलिंग आएगी, तो मैं यहाँ पर सेल करने की कोशिश करूँगा। और अगर निफ्टी नीचे आता है यानी 22,370 से 22,330, ये जो रेंज है, ये जो बाइंग एरिया का रेंज है, यहाँ अगर निफ्टी आता है तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। उसके बीच में अगर निफ्टी कहीं पर भी है तो ये ज़रा नो ट्रेडिंग रेंज है, यानी बेसिकली यहाँ पर आपको कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं इसके बीच में कहीं, तो वो खतरे से खाली होगा, ऐसा मुझे लगता है। यूएस मार्केट से हमको क्या संकेत मिल रहे हैं ज़रा चेक कर लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स देखिए पॉजिटिव में नज़र आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 0.42% प्लस, नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट है 0.08 और S&P भी 0.3% अप है। उनका असर गिफ्ट निफ्टी पर वहाँ पे क्या दिख रहा है, तो लगभग 103 अंकों की बढ़त यहाँ पे दिख रही है, जो कि सरप्राइजिंग है थोड़ी। 103 अंक यानी 22,711 पर ये दिखा रहा है फ्यूचर्स का। सो 103 अंकों की बढ़त अगर ये कैरी ओवर होती है तो कल निफ्टी जो हमारे यहाँ खुलेगा, यानी अगर सेम रहा सब कुछ, तो कल निफ्टी खुलेगा ही इस सेलिंग रेंज में, यानी 515 से 100 यानी लगभग 615, तो लगभग निफ्टी यहाँ खुलेगा। तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा लगभग, तो कहीं ना कहीं सेलिंग आने के चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पर सेल करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको सेल करना है या बाय करना है बेसिकली, या ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पजेज़ के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज का और निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स कल के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।